Next9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। 2 महीने का वक्त बीत चुका है। हर सबूत इस केस में आफताब के खिलाफ है, हर गवाह आफताब के खिलाफ है। जितने टेस्ट आफताब के हुए हैं उसकी हर एक रिपोर्ट आफताब के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आखिरकार आफताब को सजा क्यों नहीं मिल पा रही है, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन आफताब अपने परिवार से मिलना नहीं चाहता, ना आफताब का परिवार उससे मिलना चाहता है। पुलिस अधिकारियों ने कई बार आफताब से कहा है कि अगर वो चाहे तो वो अपने परिवार से या फिर अपने किसी भी करीबी से मुलाकात कर सकता है, बातचीत कर सकता है। इस चीज का अधिकार उसे है। जेल में जितने भी कैदियों को रखा जाता है, या कह सकते कि पुलिस कस्टडी के दौरान जितने भी कैदियों को रखा जाता है उन्हें इस चीज का अधिकार होता है। लेकिन जितनी बार भी आफताब से ये सवाल पूछा गया, वो इस सवाल में सिर्फ यही कहता है कि उसे किसी से नहीं मिलना। यहाँ तक कि शुरुआती जांच के वक्त तो आफताब अपने वकील तक से नहीं मिलना चाहता था। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। और अब इसी बीच अब फाइनली आफताब का परिवार सामने आ चुका है। आफताब के परिवार का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सजा अब तक आफताब को इतने सारे सबूत नहीं दिला पाए, ये रिपोर्ट्स नहीं दिला पाए, क्या वो सजा अब आफताब को उसका परिवार ही दिलवाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज के इस प्रोग्राम में इसी सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंकिता, 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस केस को हो चुका है। एक ऐसा केस जिसने सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक 28 से 30 साल की उम्र का लड़का, और कह सकते हैं एक बेहतर करियर अपने लिए सोचकर वो दिल्ली आया था, लेकिन एक ऐसे कांड को उसने अंजाम दे दिया। भरोसा करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सबूत सामने आए, गवाह सामने आए, खुद कबूलनामा आफताब का सामने आया, जिसके बाद ये मानना ही पड़ा कि हाँ, आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की जान ले ली और फिर उसके शव की 35 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर आफताब का परिवार सामने आया है। परिवार ये कह रहा है कि श्रद्धा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, आफताब ने कभी नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आफताब और साथ ही श्रद्धा जब एक साथ रह रहे थे, उस वक्त श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी और उस FIR की कॉपी में ये साफ लिखा हुआ है कि श्रद्धा और आफताब के रिश्ते से उनका परिवार खुश नहीं था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केस में परिवार भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरे केस में धीरे धीरे अब कड़ियां जो हैं वो खुलती जा रही हैं। कई पहलू हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देरी तो हुई, मगर अब आफताब की फैमिली मिल चुकी है। और जहां तक जो अपडेट सामने आई, जो कि पुलिस ने बताया कि आफताब की फैमिली जो पूछताछ हुई उसमें केवल एक ही बात कह रही है कि उन्हें इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी जानते नहीं है। हालांकि अगर आप FIR कॉपी की बात करें या फिर विकास वालकर जो कि श्रद्धा के पिता हैं, उनके स्टेटमेंट की बात करें, तो दोनों ही ये साफ देखते हैं। दोनों या तो स्टेटमेंट को सुने या फिर FIR कॉपी को देखें, दोनों में ये साफ जाहिर है कि इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में आफताब की फैमिली जानती थी। जब आफताब की शादी को लेकर के विकास वालकर जब पहुंचे थे आफताब के घर, तो उन्हें जाने नहीं दिया गया, श्रद्धा के बारे में कुछ बताया नहीं आफताब की फैमिली ने। हालांकि आफताब की फैमिली को ये पूरा मामला पता था। उन्हें ये भी पता था कि आफताब और श्रद्धा कहाँ रहते हैं, किस हालत में रहते हैं, इसका भी उन्हें पता होगा। बाकी जो अब जो कड़ियां सामने आ रही है, फैमिली बता रही है कि हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि आफताब को बचाने के लिए भी फैमिली इसमें कुछ भी अपना हाथ पैर यहाँ पर मारती हुई नहीं नजर आ रही है साफ तौर पर, क्योंकि परिवार जिस तरह से खामोश है। जी बिल्कुल, परिवार खामोश है। और इसकी एक जो खास वजह है वो ये हो सकती है क्योंकि जो सबूत है वो अभी सारे आफताब के खिलाफ है। कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं है जो कि आफताब को बचा सके सजा से। तो शायद इस वजह से भी फैमिली चाहती है कि वो
खुद का ही बचाव कर ले, क्योंकि पहले मुंबई से फैमिली भाग करके आई, फिर उसके बाद अब पुलिस ने फैमिली को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर जो परिवार है आफ्ताब का, वो खुद का ही बचाव करने पे तुला हुआ है, ना कि आफ्ताब का। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त आफ्ताब के लिए काल बनकर खुद आफ्ताब का परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली है अंकिता, के हर सबूत आफ्ताब के खिलाफ है। जितने टेस्ट आफ्ताब के हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं आफ्ताब के कबूलनामे को सच साबित कर रही है। लेकिन फिर भी आखिरकार क्या वजह है, क्यों आफ्ताब को ये लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्यों उसकी हर फरमाइश को माना जा रहा है? हर बार पेशी में आम जनता, श्रद्धा के पिता या वो हर शख्स जो श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, ये उम्मीद जताते हैं कि इस बार कोर्ट की तरफ से कोई कड़ा फैसला आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें जब से श्रद्धा का केस सुर्खी में आया उसके बाद से कई और ऐसे केसेस देखने को मिले जिनमें कई लोगों को इस तरह से टुकड़ों में बांट दिया गया। तो क्या आने वाले वक्त में आम जनता देश की न्यायिक व्यवस्था पर, कोर्ट के फैसले पर भरोसा जता पाएगी या उम्मीद कर पाएगी कि उन्हें भी कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में हालांकि देरी हो रही थी, मगर देरी की वजह ये नहीं थी कि न्यायिक प्रक्रिया में कुछ दिक्कत है। देरी की वजह ये थी कि अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल हुई थी, चार्जशीट बनी ही नहीं थी, तो दाखिल कहाँ से हो। मगर अब चार्जशीट भी तैयार है, वो तमाम सबूतों का उसमें जिक्र है, साथ ही जो भी पूछताछ की गई, जिस सवालों के जो जवाब दिए आफ्ताब ने, उसका भी पूरा चिट्ठा उसमें है, चार्जशीट में है, दाखिल है। अब इसके बाद जो सजा का जो ऐलान होगा, जो सजा तय करेगा कोर्ट, वो चार्जशीट के आधार पर होगा। क्या लगता है जो अब अगली पेशी यहाँ पर आफ्ताब की होगी, उम्मीद जताई जा रही है कि 24 जनवरी को होगी, क्या अब चार्जशीट लगभग तैयार हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, क्या अब आफ्ताब को वो कड़ी सजा मिलेगी? इस बात की उम्मीद आम जनता या श्रद्धा के पिता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कोर्ट कोई सजा सुनाएगा, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि जरूर की जा सकती है कि अब जो फैसला आएगा, क्योंकि चार्जशीट बन चुकी है, दाखिल भी जल्द ही हो जाएगी, तो अब जो फैसला आएगा वो यकीनन इस पूरे केस का रुख मोड़ सकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अब हर कोई ये उम्मीद जता रहा है कि चार्जशीट लगभग तैयार हो चुकी है, आफ्ताब का परिवार सामने आ चुका है, हर एक सबूत जिसका इंतजार किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के हाथ में आ चुका है। और अब इंतजार इस चीज का है कि क्या अब श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिल पाएगा, क्या इस बार कोर्ट से वो फैसला आम जनता को सुनने को मिलेगा जिसका इंतजार 2 महीने से किया जा रहा है। क्या श्रद्धा वालकर के केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को अब वो कड़ी सजा मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।